हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप दादा बहुत सुनते हैं, देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। रीस करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, धोखा खा देंगे। आपको तरस पड़ता है क्योंकि भारतीयों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा भारतीयों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। मन को सुनने के बजाय अंतर्मुखी रखो। समझा? चारों ओर की सर्व बाप दादा की लौकिक आत्माएं, सर्व बाप की सेवादारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्ष्य को समान बनाने वाले बाप के सभी आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. In order to experience the stage of ओम शांति। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। practice of being stable
in the point आज है forward. दिन 31। Now, make a plan आज का टॉपिक to है save your time. बिंदु रूप की स्थिति में रहने का अभ्यास। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत। यह योजना बनाकर बीच बीच में बिंदु रूप की स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। इस स्थिति में रहने से कोई भी ईवल स्पिरिट व ईवल संस्कार का फोर्स आपके ऊपर वार नहीं करेगा। आपका यह शक्ति रूप ईवल स्पिरिट को भी मुक्त करेगा, लेकिन उन्हों का सामना करने के लिए आप अपनी समस्याओं से ही मुक्त बनो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है व्यक्ति परिवार में। आज है दिन 30। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। आज का टॉपिक है बिंदु रूप की स्थिति में रहने का अभ्यास। आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति आप सबको। हर कोई ठीक है, अच्छे हैं जी। तो शब्द जो बिंदु है उसके इतने सारे अर्थ हैं। जब आप कुछ समझते भी हो तो आप कहते हो ना, मुझे समझ में आ गया, मुझे वो पॉइंट समझ में आ गया। तो उसका विस्तार होता है और उसका तो जो लक्ष्य है जीवन का, विशेष करके जब हम अब जानते हैं कि मुझे बिंदु नहीं लेकिन मुझे मास्टर सिंधु होना है, और ये इसको और दिलचस्प बनाता है क्योंकि जो सागर की लहरें होती हैं, जो मोती उसमें उभर कर आते हैं, जो लहरें आती हैं उनके साथ बीच पर हम देखते हैं ना कितने सारे सुंदर मोती निकल कर आते हैं। तो जब मैं एक बिंदु होती हूँ तो फिर मैं मास्टर सिंधु होती हूँ। और सागर की लहरों के साथ जो सारे खजाने जो मैंने जमा किए हैं, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग लहरें होती हैं सागर में, तो लोग तो सिर्फ लहरों को देखने जाते हैं क्योंकि वो इतनी सुंदर होती है, लेकिन उसके साथ साथ जब हमें कुछ To make connection, you plug in. जब हम प्लग लगाते हैं तो वो पॉइंट होता है ना, कनेक्शन के लिए भी वो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। तो बहुत सारे अर्थ होते हैं पॉइंट, क्योंकि बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। ये जैसे कि एक आदत बनाना कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, बोलते समय में भी आप एक पॉइंट बोलते ना, कि आप एक पॉइंट आगे रखते हैं बिंदु, या बोलते हुए या सुनते हुए भी जो उस पे हम निर्णय आता है उस पे भी कहते हैं ना कि वो बिंदु पे आए, पॉइंट पे आ जाए, पॉइंट की बात करें। हाँ, जरूर से रूहानी रीति से बिंदु, हम फुल स्टॉप के लिए भी बिंदु ही यूज करते हैं। मुझे याद है बहुत समय पहले बाबा ने एक होमवर्क दिया था कि 3 बिंदु का प्रयोग करो। ये जैसे कि एक स्मृति रचता है, क्योंकि कई बार आप फुल स्टॉप लगाना चाहते हो
लेकिन वो लगता नहीं है। लेकिन अगर आप स्मृति में जाना शुरू करते हो पहले की कि मैं आत्मा हूँ, ये इतना दिलचस्प है कि कितनी बार मैं देखती हूँ कि मैं सिर्फ फिर मैं सोचती हूँ कि चलो एक बिंदु को ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। कितनी बारी कई चीजें मैं देखती हूँ। तो मैं आत्मिक स्वरूप की स्थिति में चली जाती हूँ कि मैं अमर हूँ। सिर्फ कहना कि मैं आत्मा हूँ ये मदद नहीं करता, लेकिन अपनी अनादि विशेषताओं को लेके आए, अपने आदि गुणों को लेके आए। 7-8 मिनट लगते हैं इसमें, लेकिन फिर उसके बाद सही में ऐसा लगता है कि मैं एक बिंदु रूप का स्वरूप हूँ। तो 2 तरीके होते हैं, या तो मैं फुल स्टॉप के रूप में बिंदु को यूज करूं या पहले के रूप में। कितनी बारी सोने से पहले भी आप बहुत जागृत होते हो या फिर या कोई संकल्प चल रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं सोचना। तो सोचते हैं तो काम तो नहीं होता सोचने से, लेकिन फिर मैं क्या सोचूं? तो हम उसको करने लग जाते हैं। तो वो होता है कि दूसरा बिंदु लगाओ आत्मिक स्मृति का, और फिर एक और बिंदी लगाओ जो बाबा कहते हैं, बाबा भी बिंदी बिंदु। और जब आप ये करते हैं तो आप एक बहुत बहुत श्रेष्ठ स्थिति में होते हो, बहुत सूक्ष्म, और आपको बहुत बहुत हल्का महसूस होता है। सो मैंने 3 बिंदुओं के साथ प्रयोग किया अलग रीति से। जैसे मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ, मैं सिर्फ बिंदु फुल स्टॉप के रूप में लगाना चाहती हूँ, लेकिन वो रुकता नहीं है। तो मैं फिर आत्मिक स्मृति बनती हूँ कि मैं बिंदी हूँ, और ये सही में ये बहुत अंतर लेकर आता है। और फिर बाबा के पास जाए बिंदु के रूप में कि वो सागर है, और उनका जो स्नेह है और उनका प्यार है और जो उनका दिल तख्त है, बहुत अलग रीति से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। बाबा बिंदु रूप है, प्रकाश का बिंदु बिंदु है, लेकिन सागर और दाता है। तो मुझे ये पक्का है कि जब हम होमवर्क करेंगे पॉइंट होने का और डबल लाइट होने का, बिंदु होने का, तो बहुत बहुत अच्छे अनुभव होंगे और हमारे अंदर गहरे परिवर्तन आएंगे। ओम शांति। ओम शांति अव्यक्त परिवार। ओम शांति अव्यक्ति परिवार और ओम शांति अरिक भाई। ओम शांति। How are you doing? आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। मुझे बिंदु जैसा लग रहा है। Is it cold up there? क्या वहाँ पे ठंड हो रही है? अगर आप बिंदु हो तो आप एक स्नोफ्लेक की तरह लगेंगे। नहीं, ठंडी नहीं है, इतना ठंडी नहीं है। Cold and you become a point. Does the जब cold आप ठंडी होते हैं तो अब जब आप बिंदी बनते हो तो ठंडी चली जाती है। यहाँ पे विंटर थोड़ा, सर्दी थोड़ा लेट आ रही है, तो हम इंतजार कर रहे हैं बहुत सर्दी का। कनाडा के जो लोग हैं वो इंतजार करते हैं कि जब आपको सर्दी नहीं आती है, सर्दी विंटर में जल्दी नहीं आते, तो हल्का वेदर रहता है, तो आपको लगता है कि उसको आपको देना पड़ेगा, बाद में उसको चुप तो करना पड़ेगा। अभी ठंडी नहीं है, बट लेकिन बाद में आएगी शक्तिशाली रूप से। तो हम इंतजार कर रहे हैं, अचानक से ठंडी आएगी, लेकिन अभी अच्छी है, बहुत अच्छा है मॉन्ट्रियल में। okay. ठीक है, So what did you like from Didi sharing today? तो दीदी ने जो आज बताया उसमें आपको क्या अच्छा लगा? तो ये हमें याद दिलाता है कि कितना मैं सही में बना हूँ, कि मेरे अंदर ये स्मृति, बिंदु की स्मृति कितनी मेरे अंदर अच्छी रीति आई है। और जब मैं सोचता हूँ कि तो ये तो बहुत कितने सारे साल हो गए कि हम बिंदु रूप का अभ्यास कर रहे हैं, और आप सोचेंगे कि इतने समय के बाद तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे
उस बिंदु रूप को बनाए रखने में। और मैंने देखा कि मेरे लिए आज मुझे अच्छा लगता है कि विशेष करके सुबह में कि अभ्यास करने का बिंदु रूप, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बन गया हूँ कि मुझे आदत है कि बिंदु रूप, बीज रूप के और उसके साथ वृक्ष इकट्ठे उस रूप में। मुझे बाबा हमें समझा रहे हैं कि जैसे त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री बना रहे हैं। तो उन्होंने हमें ऐसे ट्रेन किया है कि हाँ, कि हम 2 तरह देख सकें, 2 तरफ। और जैसे कि हम तो जैसे कि बाइफोकल जैसे वो ग्लासेस होते हैं ना, जिसमें 2 दूर का और पास का, योगी जैसे है, मुक्ति एक आँख में और जीवन मुक्ति दूसरे आँख में। तो मुझे लगता है कि तो वो इतना ज़्यादा इधर-उधर नहीं चले जाएँगे। हाल ही में 2 दिन पहले ही बाबा ने कहा मुरली में कि, और मैंने अभ्यास करा उसका, कि बहुत आसान है उसको अभ्यास करना कि मीठा घर और मीठी राजधानी एक आँख में। उसके लिए थोड़ा-सा अभ्यास चाहिए, लेकिन आप कर सकते हो। आपको ऐसा है कि लेफ्ट इसके लिए और राइट इसके लिए? यस, कि मुझे बहुत स्वाभाविक लगता है कि पहले मेरा घर और फिर ये मेरा राज्य। किसी ने मुझे कहा कि पुराने दिनों में ज्ञान के कि ज्ञानी संकल्प तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बता सकते हो लोगों की आँखों को देख के कि कैसे वो मुक्ति में गए और कैसे वो जीवन मुक्ति में गए। 2 आँखें होती कभी भी एक जैसी नहीं होती है, तो एक आँख जो है वो परम धाम की आँख है कि आप, और दूसरी आँख जो है वो बताते हैं कि आप कैसे स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन आपके उत्तर देंगे आपके प्रश्न के मेरे लिए बनाना ये स्मृति की जो बिंदु है, ये दिन के समय नहीं है, ये मेरी स्मृति में, मैं ऐसे नहीं, मैं सिर्फ बिंदी ही महसूस करता हूँ, मैं देखता हूँ बिंदु को, लेकिन उसके साथ-साथ मैं वृक्ष को भी उसके साथ देखता हूँ। और जैसे कि मैं बाबा को याद करता हूँ बिंदु के रूप में, लेकिन उसके साथ-साथ बाप-दादा अपने फरिश्ते स्वरूप में दूर नहीं होते हैं। और मेरा जो व्यक्तित्व, जो मैं बिंदु रूप में होता हूँ या फरिश्ता रूप में या मास्टर, जैसे कि कंबाइंड होता है थोड़ा बहुत। मैं सोच रहा था कि मैं मोहित दीदी को सुनते हुए सोच रहा था कि कैसे चाहे, मुझे लगता है कि हम बहुत सारे अलग-अलग रूप बिंदु के अभ्यास कर रहे हैं, तो ये जैसे कि एक बुके बन गया है। जैसे मैं कहता हूँ ना, 2 चश्मे होते हैं बाइफोकल, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे देखा, आँखें ऊपर करी, तो मुझे वो जैसे कि बुके दिखाई करते हैं, ड्रामा देखता हूँ, बाप-दादा को देखता हूँ, सारा चीज़ दिखाई देती है। तो मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपके पीछे में बिंदु भी देख सकते हैं, तो मेरा थोड़ा इधर है। तो अच्छा है। तो मैं आपको लाइट भी दिखाता हूँ यूजुअली। मैं सोच रही थी कुछ और, जैसे जो मोहिनी दीदी ने बताया आज कि सिंधु और बिंदु के बारे में आज जो बताया, बिंदु और सागर, मास्टर सागर, और जो सागर है वो दाता होता है कि चाहे आप बाबा से जुड़ते हैं बिंदु रूप में, बाबा है दाता, और उस सागर को देखना, जैसे आप बता रहे हो कि जैसे सागर, जैसे कि विशाल वृक्ष को देखना, बुके को देखना, गुणों को देखना या फरिश्ता स्वरूप को, तो इसलिए, लेकिन मैं सोच रही थी उसके बारे में कि अगर मैं सही में मैं बनना चाहती हूँ बिंदु, तो मुझे ट्रस्टी होना होगा। अ, तो इतना मुश्किल क्यों होता है हमारे लिए? चाहे इतना आसान होता है, अब जितना हम आए थे उससे आसान हो गया, लेकिन क्योंकि ये जो ट्रस्टी जो है ये पूरी तरह से अंदर नहीं हुआ मेरे लिए। मैं सोच रही थी कि क्योंकि अगर मैं सही में अंदर में वो ट्रस्टीपन के उस भाव में जाऊँ, तो बिंदु रूप जो है बहुत आसान हो जाता है। आप ट्रस्टीपन को बिंदी से कैसे जोड़ते हैं? ट्रस्टी और बिंदु आ जाता है? नहीं, क्योंकि कोई विस्तार नहीं होता मन में। जो भी सारा चल रहा होता है, ये आँख और ये मन और ये सब कुछ, जो कुछ भी ये नहीं चल रहा होता। तो क्योंकि जो विस्तार की वजह से मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैथमेटिक्स से या फिर रूहानी रीति से कि ये इतना अच्छा है कि हम कहते हैं कि आत्मा बिंदी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आत्मा अ, सारे तत्वों से उपराम है। लेकिन जब मैं ट्रस्टी नहीं हूँ, तो मैं फँस जाती हूँ इस दुनिया में, जो
और जब मैं इस मटेरियल वाली दुनिया में फंस जाती हूँ तो मैं बिंदु नहीं होती हूँ। हाँ, तो हद की दृष्टि से सिर्फ तिलक देखते हैं बिंदी, और हम कहते हैं कि हम बिंदी फिल करके हम सिद्धि अगर बिंदी को देखते हैं तो लगता है सिद्धि है, लेकिन अगर हमें महसूस क्या करना है कि हम बिंदु है और सिंधु है। तो मेरे लिए सागर की जो सुंदरता है कि वो कि जैसे बाबा के साथ जब हम बाबा जैसा बनना चाहते हैं, उम्र के साथ जैसे हम आगे चलते हैं ज्ञान में, तो जितना मैं बाबा को लाइक करता हूँ उतना उनके जैसा बनता जाता हूँ। तो हम भी सिंधु बनते हैं ना? ज़रूर से हम हैं जूनियर सिंधु। जूनियर सिंधु। I don't like to use the word master as मुझे well. मास्टर शब्द अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान या मास्टर सागर, ज्ञान सागर, मैं हमेशा लगता है कि जूनियर सागर ज्ञान का, क्योंकि जो मास्टर होता है वो बहुत एक अंग्रेजी शब्द है मास्टर, ब्रिटिश वर्ड है वो, और तो बहुत पुराना शब्द है, बहुत पहले की दुनिया में 100 या 200 साल पहले प्रयोग होता था, तो ऐसे लोग अपने वारिस को मास्टर बोलते थे, जो वारिस होगा वो मास्टर बोलते थे उसको। लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं जूनियर से ज़्यादा जो शब्द है उससे ज़्यादा अपने आप को जोड़ पाती हूँ, तो मैं जूनियर सिंधु हूँ और आप जूनियर सिंधु हो। जूनियर मास्टर सिंधु एरिक है। Your new title, how about that? आपका नया टाइटल है, कैसा लग रहा है? लेकिन जब मैं मास्टर सोचता हूँ तो मैं बैटमैन के बारे में सोचती हूँ। बैटमैन सॉरी, जो मूवीज होते हैं कि जो बैटमैन में उनको मास्टर बोलते हैं, क्योंकि उनका पिता नहीं था इसलिए उनको मास्टर बोला गया। तो मुझे लगता है कि हम जूनियर मास्टर हैं। मेरे लिए मास्टर इस समय पे मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत 3 अलग-अलग अपने योगी अस्तित्व से, फरिश्ते और मास्टर से। और जो मास्टर मेरे लिए मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है, मास्टर ये नहीं है, वो और है जैसे कि मैं महसूस करता हूँ कि मुझे मास्टरी आ गई है अपने ऊपर, तो उस रीति से मैं मास्टर भी देखता हूँ कि तो इसलिए नहीं जुड़ा कि एक छोटा सागर या ऐसा नहीं है या वारिस सागर का, लेकिन अपने ऊपर मास्टरी करी हुई है, अपने खुद का मास्टर बने हैं। जैसे कि हम विस्तार को हदों में लेके आते हैं। मुझे लगता है कई बारी हम ये इकट्ठे लेकर आते हैं। अगर मैं योगी के रूप में जुड़ा होता हूँ, तो मैं सार में जाता हूँ, और फरिश्ते के रूप में मुझे लगता है कि मैं विस्तार में जा रहा हूँ, मैं बाँट रहा हूँ सबके साथ, औरों के साथ, कि मैं जैसे मैं others. And as a master, I'm the balance between the two. You know, I'm containing at the same time I and और my. मास्टर के रूप में मैं अपने आप को कहते हैं ना कि आई, जैसे कि मैं और मेरा, तो मैं और उसको सही स्मृति से कहूँ, अगर मैं कहना है और मेरा तो बाबा, तो ट्रस्टीपन हमें उस बीज रूप में लेके जाता है और विस्तार से हटाता है। लेकिन जब हम उसे जोड़ते हैं सागर के रूप से कि जो हम औरों को देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमें उससे अच्छा बैलेंस बनता है कि बिंदु रूप पे फोकस हो, लेकिन उसके साथ-साथ सागर का भी आनंद लेना। तो मुझे दोनों बहुत ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब सहयोग देते हैं। I'm liking what सही you're है। sharing. तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया मास्टर का अर्थ, अपने ऊपर मास्टरी करना। और मुझे लगता है कि मेरे लिए ये 3 बहुत सुंदर पर्सनैलिटी है। पिछली बार जब मैं आपके साथ आनंद ले रहा था कि मैं नए-नए खजाने जैसे पा रहा था, कि मुझे अपने आप बाहर आ जाते हैं, और ये जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेरे लिए अम्यूज़मेंट पार्क है, जैसे कि छोटा-सा एक बच्चा या छोटी बच्ची जैसे जाता है एक अम्यूज़मेंट पार्क जैसे होता है ना, छोटे-छोटे ये इतने सारे चीज़ें होती हैं आनंद लेने के लिए, फन करने के लिए। तो मैंने देखा कि मैं अपने अंदर जागृत कर सकता हूँ वो योगी या वो फरिश्ता और वो मास्टर। तो जैसे कि मैं कोशिश करती, कैसे कहते हैं कि आपको उनके साथ आपको जान-पहचान हो जाते हैं, तो अपने आप से बात करता हूँ कि योगी के रूप में, कौन कौन है योगी? योगी अरे कौन है? कौन हुआ है? आपको क्या अच्छा लगता है? क्या आपको सही में अच्छा लगता है सुबह का समय, या फिर मैं जैसे कि कोशिश करता हूँ कि
योगी जो मेरे अंदर है उसको मैं पहचानने की, कि कितना सम्मान है उसके लिए कि जो मैं हूँ। तो इसीलिए फरिश्ते के स्वरूप के साथ में प्रेम स्वरूप वो मैं हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने मान लिया है कि मैंने समय नहीं लिया कि अपने फरिश्ते स्वरूप को बढ़ाने का या उसको जानने के लिए धीरे-धीरे, कि उसको सम्मान रखने के लिए। जैसे कि कई बारी मैं सोचता हूँ, जैसे कि क्या ये मेरा अभिमान है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे पता है कि क्या फरिश्तापन है, या कि मैं निर्माण हो जाऊँ या थोड़ा शांत हो जाऊँ कि मैं फरिश्तों का हूँ जो मेरे अंदर है, कि प्लीज़ अपने आप को प्रत्यक्ष करो मेरे लिए। आप दिखाओ कि आप कौन हो, ताकि मैं आपके साथ प्यार कर सकूँ और सही में सराहना कर सकूँ जो फरिश्ता है मेरे अंदर, जो ऑर्डिनरी साधारण एरिक को कहो कि एरिक बैठ जाओ, मैं करता हूँ। अगर आप किसी को मिलना चाहते हो, तो मैं मिलता हूँ उस व्यक्ति से, आप देखो कि कैसे मैं फरिश्ता उस व्यक्ति से मिलता हूँ। और ये जैसे कि ऐसा है कि मैं सुनता हूँ, तो पुरानी आवाज़ कोई साइलेंस की, जैसे कि ओम, मम्मी की मम्मा की ध्वनि, जैसे आप ओम की ध्वनि सुन रहे हो, जैसे कि जो फरिश्ता है वो जैसे कि अंदर में गहराई से 5000 साल पहले का जो फरिश्ता है, जो याद है, संपूर्ण फरिश्ते के जो मैं बना था अंत में, और वो फरिश्ता बाहर जैसे निकलने को आ रहा है, इतना और इतने ग्रेस के साथ और मिठास के साथ। और एरिक देखते हैं कि ओह ठीक है कि आप सही में बहुत अच्छे हो, मुझे आपके जैसा होना है, तो मैं हूँ आप, लेकिन तो वो पूरा मैच को होना है, अंत में सब कुछ मैच हो। तो मास्टर वही है जो मैं देख रहा हूँ, मास्टर पिछले कल्प से उसको दोबारा इमर्ज कर रहा हूँ, और मुझे और उससे आकर्षित होना है, उसकी तरफ खींचना है, उस मास्टर की तरफ, जैसे कि मुझे वो नहीं पता कौन है, मैं उसको जानना चाहता हूँ, तो मैं अपने मास्टर को बात करता हूँ, तो आप क्या करेंगे? क्या सही तरीका है सोचने का कि जब कोई तूफान आता है या कोई व्यर्थ या नकारात्मक संकल्प आता है, तो मैं मास्टर से पूछता हूँ, तो मुझे क्या करना है? तो वो मेरा नया अम्यूज़मेंट पार्क है। तो ये बहुत अच्छा है, धन्यवाद इसे हमारे साथ बाँटने के लिए। वो आपको भी है ना फरिश्ता शरीन, मास्टर शरीन, आपके योगी शरीन आपकी भी है? फरिश्ता शरीन मैंने मास्टर शरीन और योगी शरीन तो नहीं किया, लेकिन फरिश्ता शरीन तो ज़रूर से। फरिश्ता शरीन क्योंकि बहुत जुड़े होते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उसको अपने आप को जानने की, कि उसको सूक्ष्म वतन से जानना और अपने आप को जोड़ना अपने फरिश्ते स्वरूप के साथ, कि वो है, तो मैं उसके साथ जुड़ती हूँ। और मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि एक जो फरिश्ता होता है, वो पहला रिस्पॉन्ड करते हैं बाबा को। बाबा को कुछ चाहिए तो और मैं आ जाती हूँ कि जी बाबा। तो क्या मैं इतनी फ्री हूँ, या जो भी क्षण मेरा मन इतना फ्री है, मेरी बुद्धि इतनी फ्री है? तो हम इस पे अंत करेंगे कि जैसे मैं सुन रहा था सिस्टर मोहिनी से कि क्या होता है जब ये सारे बिंदु जो है मिलते हैं, तो स्मृति रहती है कि बीज रूप की, लेकिन उसके साथ-साथ ये स्मृति भी रहती है कि ड्रामा की, और उतना ही स्मृति रहती है कि बाबा की वो सागर है, लेकिन उसके साथ-साथ बिंदु भी हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये कुछ मुझे अभी अनुभव करना है इसमें, और चाहे मैं देखता हूँ कि बीज और वृक्ष को इकट्ठे देखता हूँ, लेकिन उसको सही में उसको अनुभव करना, तीनों बिंदु को एक समय पर, और समझना कि जब वो तीनों अनुभव होते हैं, जब हम कहते हैं, जब हम ज्ञान के बिंदु बाँटते हैं, तो वो कितना पावरफुल होता है कि अगर वो स्मृति से आता है, उन 3 बिंदुओं की स्मृति से। तो वही मैं सोच रहा हूँ जो सिस्टर मोहिनी ने बाँटा। ये मेरा अब नया खिलौना है जो मुझे अपने अम्यूज़मेंट पार्क में जिसके साथ मुझे खेलना है। बहुत अच्छा, धन्यवाद बाँटने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। तो हम क्या हर एक को विश करेंगे नए साल के लिए? क्योंकि ये बहुत जल्दी होने वाला है। तो हम जानते हैं कि हर कोई जो है, मैं कुछ पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स से आज सुबह, इतना सा कि
एक दिन से दूसरे दिन में जाते हैं, तो लेकिन सिर्फ एक बारी साल में इतनी बड़ी बिग डील हो जाती है कि हम संडे से मंडे में जा रहे हैं, लेकिन जो बाकी 51 संडे टू मंडे में जाएंगे वो तो साधारण होंगे, लेकिन ये जो है इतना बड़ा डील बन जाती है, और ये सिर्फ 24 घंटे की बात है और हम उस 24 घंटे में इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि इतना दिलचस्प होगा कि मोहिनी दीदी इस पर आएंगी और हमको ज्वाइन करेंगी। एक शब्द कि जो जादुई शब्द होगा कि एक पुराने से नए में, क्या ये सही में नया बन रहा है? 24 घंटे में नया आएगा या हम उसको नया बना रहे हैं? तो मुझे लगता है कि जो कट्ठे की जो संगठित ऊर्जा है, तो मैं किससे बांट रही थी कि मान लो कि दिवाली है, 1 बिलियन लोग दिवाली मनाते हैं, क्रिसमस है, 2 बिलियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर्स तो 6 बिलियन लोग न्यू ईयर मनाते हैं। थोड़े हैं जो नहीं मनाते न्यू ईयर क्रिश्चियन कैलेंडर में। मोहिनी दीदी है, हम आपका आह्वान कर रहे थे, तो आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप जारी रखें। I was sharing that 6 billion. मैं बांट रही थी कि 6 बिलियन लोग नया साल मनाते हैं, तो एक जो लहर आती है, एक संगठित नयापन की लहर आती है, और मुझे उस लहर पे जाना बहुत अच्छा लगता है कि बाबा की मुरली को सुनना और उसको लिखना, अव्यक्त मुरली जब भी बाबा आते थे और कल भी बाबा आएंगे, तो उस मुरली, उस लहर, नएपन की लहर को लिखना, क्योंकि इतने सारे लोग उसको मनाते हैं। तो ये शक्ति है मोहिनी दीदी नए साल की, जो उससे आती है कि इतने सारे बिलियन आत्माएं इकट्ठे, कुछ न कुछ उनकी स्मृति में आता है। तो ये क्या जादू वहां से आता है या हमारा रोल है उनको प्रभाव करना मन को इस समय पर? मुझे लगता है कि एक जो भावना मुझे है कि वो है अमरत्व की, कि कैसे धीरे धीरे एक साल के बाद, एक कल्प के बाद, आत्मा तो अनादि है, और ये अगर हम कहते भी हैं नया और पुराना, लेकिन कुछ भी ऐसे नया और पुराना तो नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है कि सिर्फ दिन तिथि बदल रही है, लेकिन आत्मा का तो पाठ है जो उसे बजाना है। जैसे कि आप दोनों बता रहे थे कि अपना जो अनादि रोल है जो पिछले कल्प से निकल कर आता है, तो हम क्यों कहते हैं कल्प? क्योंकि कल्प, तो ये जो मेरे अंदर भावना है अमरत्व की, ये अंदर उभर कर आती है। और अगर मुझे कहना भी है कि आप सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ, आपका क्या नए साल का दृढ़ संकल्प है? हर कोई सोचते है ना कि हम क्या करेंगे, क्या दृढ़ता रखेंगे कि अपने इस साल को ऐसा और अर्थ सहित मनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये अंदर में अनादि है कि जो धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, हम उसे ऐसे लेबल करते हैं, हम उसे साल भी दे देते हैं नाम उसका, या महीना या दिन नाम दे देते हैं, लेकिन वास्तव में ये तो इसमें कुछ हमें जो हमेशा याद रखना है कि अनादि और अमर। तो मेरा अपना, जैसे कहते हैं कि अनंत काल का है, तो अंदर में संतुष्टता हो कि मैं अनादि हूँ, मैं अमर हूँ। तो ये मैं क्या करती हूँ कि बस मैं बदलती रहती हूँ अपना रोल, अपना पार्ट। तो ये इतना दिलचस्प है कि हम सारे पार्ट बजाते हैं हर समय, लेकिन फिर हमें कुछ रोल भी दिया जाता है बजाने के लिए, तो मुझे लगता है कि हम उसके लिए जिम्मेवार समझते हैं और हम बजाते हैं। तो जो शरीन बहन कह रहे हैं और आप कह रहे हो, तो मैं आपके साथ सहमत हूँ कि हाँ, जो ये सारी ऊर्जा है संगठित, इतने सारे बिलियन आत्मा इकट्ठे मनाते हैं, उसकी ऊर्जा है। लेकिन मैं ये संकल्प भी दूंगी कि अपने मन में रखे कि कैसे हम चल रहे हैं इस मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए कि कल्प, लेकिन क्योंकि अनंत काल में कहीं उसका शुरुआत और अंत होती है, जैसे कि सतयुग या और कलयुग, लेकिन वो भी अनंत काल के अंदर है उसका शुरुआत और अंत।
आदि मध्य अंत उसका वो भी अनंत काल में है। तो अपने आप को हद में नहीं रखना कि क्षमता में, लोगों में या जगहों में। तो क्या जो कुछ भी आपकी प्राप्तियां हैं, लेकिन सिर्फ बेहद में चले जाएं। और शिरीन बहन ने प्रयोग किया शब्द मास्टर, लेकिन मुझे लगता है कि मास्टर जो है वो है कि मैंने उन बाबा से वर्षा प्राप्त किया है और मैं आप हूँ एक रूप से कि सागर की दो विशेषताएं होते हैं, एक तो बेहद का होगा और देगा। तो सारी जो सब चीजें हैं वो सागर से आती है ना। तो मैं स्रोत हूँ, मैं उसका, मैं बेहद की हूँ। तो मैं ये तीनों संकल्प लेती हूँ कि ताकि स्थूल रूप से भी उसमें हदें होती हैं, शुरुआत होती है, लेकिन रूहानी रूप से नहीं। ये जैसे कि सिर्फ चलते रहो और आगे चलते रहो और अपनी स्थिति की ओर, जो बेहद की जो स्थिति है उसकी तरफ जाते रहें। जैसे सागर की तरह, वही मेरी भावनाएं हैं। और जरूर से मैं अभी भी इसी क्रिया में हूँ, देखते हुए कि क्या ये परिवर्तन है। मैं कुछ बड़ा परिवर्तन तो नहीं देखती, लेकिन परिवर्तन है दिन का या साल का जो होता है। लेकिन क्या परिवर्तन होता है हमारे अपने परिवार में, लेकिन कैसे हम बाबा के बच्चों के रूप से वो परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ और जो हमें अर्थ सहित हो और हम इकट्ठे एक दूसरे को महसूस करें। तो वही मैं कहना चाहती हूँ। क्या आप कहेंगे कि आपका अनुभव जो है अनंत काल का वो जुड़ता है इस बिंदु रूप से कि जो बिंदु है वो उसका विस्तार नहीं होता कि अंत, शुरुआत, आदि, वो सब कुछ में उस बिंदु में समाया हुआ होता है। तो क्या आप उस बिंदु से जुड़े हुए हैं? हाँ, बीज रूप स्थिति, सिर्फ बिंदु ही नहीं, लेकिन ये एक बीज रूप स्थिति। आपने बीज और वृक्ष की बात करी, तो ये जैसे कि सब कुछ एक एसेंस में या सार में और फिर उसमें मर्ज करता है, फिर इमर्ज करता है। कितने सारे लोग पूछते हैं कि जो संस्कार है वो मर्ज हो जाते हैं या वो खत्म हो जाते हैं। तो सब कुछ जो है वो मर्ज हो जाता है और इमर्ज होता है। तो जो मुझे क्या करना है कि बाबा कहते रहते हैं मुरली में कि इमर्ज रूप में रहो, अपने इमर्ज रूप में रहो। तो उसका क्या अर्थ है कि बाबा कि सिर्फ ये नहीं कहो कि मैं बिंदु हूँ, लेकिन उस बिंदु में आप बेहद के हो, आप शांत हो, प्रेम स्वरूप हो, आप सब विशेषताओं के सागर हो। तो वो अनुभव अपनी पर्सनालिटी से दिखे। उस बिंदु रूप में क्या है, प्रकाश के बिंदु में वो सारे खजाने हैं, सारे खजाने हैं। तो बहुत सारे दाता बने उनका और अपने अपने संबंध में, अपने व्यवहार में, ताकि सब कोई अनुभव कर सके कि क्या परमात्मा स्नेह है, क्या परमात्मा की पर्सनालिटी है और क्या परमात्मा देते हैं वो हमारे द्वारा अनुभव हो करे हर कोई। क्योंकि हर कोई डायरेक्टली परमात्मा द्वारा अनुभव करेंगे। कि हम अगर अनुभव देते हैं, लोग तो कहते हैं ओ माय गॉड, जैसे कि तो उनको इतना मिलता है तो उनकी खुशी वापस आ जाती है, उनका दुख दूर हो जाता है। तो वही मेरी भावनाएं हैं। तो इतना अच्छा लगा आपको हमारे साथ पाकर आज रात को। तो मुझे पता है कि ड्रामा अनुसार तो आप और साइलेंस में गए होंगे, अपने आमतौर की ज्यादा साइलेंस में। तो बहुत जानना चाहेंगे कि आपने कुछ पाया कुछ उस साइलेंस में? कैसे आपने, क्या आप फिशिंग गए थे सागर में हमारे तरफ से और कुछ डायमंड लेकर आए? डायमंड फिश लेकर आए? बहुत बहुत अनुभव हुए, अलग अलग चिंतन हुआ, महसूसता हुए। तो ये बहुत एक यात्रा थी। तो हमने बहुत कुछ सीखा और कि शरीर को निग्लेक्ट यानी कि अनदेखा नहीं कर सकते। 1 महीना पहले जब मैं कहूंगी कि मेरे को थोड़ा सा फ्लू हुआ था इंडिया में और मैंने सोचा कि ठीक है, हनी ले लो, लेमन ले लो, घर की चीजें कर लो, लेकिन मुझे
एंटीबायोटिक उस समय पे लेनी चाहिए थी, लेकिन तो 1 महीना हो गया और फिर मुझे तो मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक था, लेकिन फिर मुझे कोविड फ्लू तो कभी नहीं हुआ, लेकिन ये जैसे कि एक सीरियस था। अब तक डॉक्टर्स चाहते हैं 1 महीना शांत समय हो, लेकिन मैं हर एक को यही कहूँगी कि नए साल में कि अपने बॉडी का ख्याल रखें। और मैं कला बहन को कह रही थी कि खाने पे तो कोई, लेकिन अच्छा क्वालिटी का भोजन खाना चाहिए, चाहे हम कम खाएँ। तो हमें बहुत सारी वैरायटी नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ भी हम भोजन खाएँ वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सिर्फ क्वालिटी नहीं, लेकिन बाबा की याद में पकाया हुआ भोजन हो, ताकि जो 5 तत्व हैं, जो इतने तमो प्रधान हैं अब, तो उनमें कुछ नहीं है। तो जो कुछ भी हम शरीर को देते हैं, वो ज़रूर से, जैसे पिछले साल नए साल पे बाबा ने बहुत सारे हमें दिए थे इंस्ट्रक्शन कि कुछ-कुछ हमने फॉलो किया है। और मैं सोच रही थी बहुत कि मुझे नहीं पता कि क्या एक जो बहन है कुछ मर्यादाओं पे कुछ कर रही है। मैं उनको कहती रहती हूँ कि आज अपने मन में आया, कुछ श्रीमत पे करो, क्योंकि श्रीमत का हर पहलू कि कैसे हम उस पर चलें, चाहे संबंधों में है, चाहे पैसे के साथ, धन के साथ या प्रकृति के साथ, कैसे मैं श्रीमत पर चलूं, यथार्थ रीति जो ब्रह्मा बाबा ने किया, ताकि 90 साल तक वो बिना छड़ी के चल रहे थे, बिना चश्मों के। तो वो प्रकृति के साथ बहुत अच्छी उन्होंने दोस्ती रखी, शरीर के साथ दोस्ताना अच्छा रखा। अगर हम कहते भी हैं तो मुझे आत्मिक स्वरूप में रहना है, लेकिन जो हमें रहना चाहिए, लेकिन आत्मिक स्मृति में रहते हुए, लेकिन फिर भी हमें शरीर का ध्यान रखना होता है, ताकि हम इस शरीर को प्रयोग कर सके ज़्यादा अपने बेहद की सेवा के लिए, जो बहुत-बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, है ना? और एक परमात्मा के साथ एक जो स्नेह का बंधन है, इसमें इसको साथ आगे चलना है, कैसे वो स्नेह हमारी पोषण करता है, हमें आगे लेके जाता है। मुझे सही में अनुभव हुआ है कि डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट थी आने से पहले, और डॉक्टर जैसे कि परमात्मा ने भेजा हो कि उन्होंने मेरे पैर छुआ, माता माता करके बात करे कि आपको चिंता नहीं करनी इसके बारे में, मेरी वाइफ है, ये लीजिए, ये लीजिए। और मैं मान नहीं सकती थी कि सही में अच्छे लोग हैं दुनिया में, कि वो प्राप्त कर रहे थे जो मैंने, या जो उन्हें डॉक्टर के रूप में मिला। बहुत-बहुत मैं मान नहीं पाई कि ऐसे लोग भी हैं इस कलयुग में, बहुत अच्छा, बहुत सम्मान देने वाले। तो मुझे नहीं पता कि ये बाबा के वंडर हैं कि एक तरफ कुछ होता है और दूसरी तरफ वो हमारे जीवन में इतने सारी सुंदर आत्माओं को हमारे जीवन में लाते हैं। तो मुझे इतने लोगों को मैं जान पाई, और तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं एक डॉक्टर्स का ग्रुप बनाऊँ और उनकी सेवा करूँ। और तो मुझे लगता है कि हमेशा प्लस और माइनस होता है, जैसे बाबा ने थर्सडे को कहा कि ये बहुत दिलचस्प था कि मैंने कहा, बाबा आप क्या करते हो जब हम चुगतू कर रहे होते हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपके जो जमा खाते हैं उनको देखता हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ मैं खाते को प्रयोग करूँ और कहाँ मैं आ सकता हूँ। तो मुझे बहुत सारे नए टॉपिक भी हैं मेरे पास, जो मैं बाँट रही थी कि क्यों फरिश्ते बीमार हो जाते हैं तो उनको नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि परछाई होती है, उनके पीछे आती है। तो अब कैसे देवी बनना है कि उसके उपराम जाते हैं, कि परछाई के उपराम। तो जब मैंने सुना ये जनवरी के लिए हम कर रहे हैं कि फरिश्ता स्वरूप कर रहे हैं, तो मैंने कहा ओह! मुझे तो वही मेरा संकल्प है, क्योंकि एक-एक जो परी है वो परमात्मा द्वारा बनती है, लेकिन एक जो देवी होती है वो एक कोई भी उसको राक्षस को मारने के लिए होती है कोई।
तो इतने सारे प्रश्न आए, कुछ चिंतन हुआ और जरूर से महसूसताएं भी हुई। बहुत बहुत आभार अव्यक्ति परिवार के लिए, उनको सबको बनाए रखना। मैं भूमि को बोल रही थी कि ये बहनें और भाई और बहुत ही अच्छे हैं, जो फिर भी इन्होंने जारी रखा पालना करना, जो हर कोई उसका लाभ ले रहे हैं। तो मैं सही में मैं धन्यवाद देती हूँ आपका, आप दोनों का। आप हमेशा उपस्थित रहे व्यक्ति परिवार के लिए, और जरूर से एक बहुत बड़ा सहारा हमारे लिए भी टीम के रूप में। तो हमने भी अनुभव किया दुआओं का बल, और हम चाहते थे कि कनाडा में हम एक गीत रखें हर सेंटर में हर रोज, ताकि जैसे कि एक आवाज, दुआओं की आवाज आपके लिए। और पूछे भूमि बहन से कि आपका कोई फेवरेट गीत है, जो दादी जान की का एक फेवरेट गीत था ना। वो मैं कहते कि नहीं, तो उन्होंने बताया तो हो सकता है वो आपसे है, वो एक सुंदर गीत है। पर उन्होंने कहा मुन्नी बहन को वो अच्छा लगेगा। और सॉन्ग में, गीत में क्या है कि परमात्मा को नहीं कहो, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दे कि मेरा खुदा बड़ा है। तो हमें लगा कि ये आपका जैसे दुआएं हैं आपके लिए। बाबा उस दिन कह रहे थे कि वो हमें 21 जन्मों के लिए हमें स्वास्थ्य की गारंटी देते हैं। तो 8 सतयुग में और 12 त्रेता में, तो फिर 21 कैसे? तो एक मैं कहूँगा मेंटल हेल्थ या इस जन्म का, लेकिन हाँ वो एक जन्म कहा गया जिसमें मेरे हेल्थ अच्छी रहेगी। तो वो यही जन्म है, लेकिन जीवन मुक्ति का। लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है कि बहुत की स्नेह जो लोगों ने मुझे दिया, जब मैं ठीक नहीं था मेरा शरीर, तो कोई जूते उतारा था, तो कोई बहने हॉस्पिटल में रही। तो वो जैसे कि मैं जैसे एक छोटे बच्चे के रूप से, तो वो मुझे वैसे तो छू नहीं सकते क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। तो वो रातें गायत्री बहन सोए, तो जैसे वो मेरा ख्याल रख रहे थे, तो मैं जैसे कि तो ये मौका जैसे कि उन्हें कभी नहीं मिलता। तो मैं जैसे कि जो छोटे बच्चे के रूप में मेरा ख्याल रखा गया, कि जैसे गायत्री बहन ने बताया कि हम 75 से वो हम इकट्ठे हैं, तो वो मेरे साथ थी, कला बहन भी। तो हम इकट्ठे रहे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं कि हमने वो समीपता नहीं देखी, लेकिन मैंने उनको इजाजत दी कि जो वो बनना मेरे साथ होए, सोचते हुए नहीं कि मैं दीदी मोहिनी हूँ और ये जो भी। तो वो जैसे कि तो ये बहुत सुंदर था। लेकिन तो मैं किसी को ये नहीं चाहूंगी कि वो इसके द्वारा गुजरे। तो भूमि बहन तो मुस्कुरा रही होंगी इस समय पर आपको सुनते हुए। दीदी, आपको हमारे साथ पाकर ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। भूमि बहन अपनी चेहरा दिखाएं। तो वो भी ठीक नहीं थी, उन्होंने भी चुप तो करेगी तो उनको, लेकिन उन्होंने किया जो उन्हें करना था। भूमि जी, आप उतना ही साल के दिख रहे हो, यंग कुमारी के जैसे। कंग्रेचुलेशन, धन्यवाद। भूमि बहन, आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा। मोहिनी दीदी, आप भी शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शक्ति वापस आ रही है। हाँ, धीरे धीरे बेहतर है, लेकिन समय मिला है। तो मुझे लगता है 25 जनवरी तक, और फिर वो सारे टेस्ट वगैरह करेंगे। और मैं जरूर से पहले से तो बेहतर हूँ, लेकिन दीदी आप और फरिश्ते जैसे दिख रहे हैं, और दिव्य भी। जैसे कि आपने कहा कि आप देवी हो, कि फरिश्ते से ज्यादा आपको देवी बनना है, लेकिन आप फरिश्ता दिख रहे हैं। अब इकट्ठे होकर बाबा को याद करते हैं। Thank you, Mani Didi. Looking forward to. धन्यवाद मोहिनी दीदी। I invite everyone for taking
taking drishti from Didi. मैं सबको बुलाना चाहूंगी कि दीदी से दृष्टि लेने के लिए हम बाबा को याद करेंगे और दीदी से दृष्टि लेंगे। हर कोई अपने वीडियो ऑन करके बैठे। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मूल्य की डेट है 17 मई 1972। परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प। आज सर्व पुरुषार्थी आत्माओं को देख देख खुश हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि यही श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त बनी हुई हैं। एक एक श्रेष्ठ आत्मा नंबरवार कितनी कमाल कर रही है। वर्तमान समय भले कोई भी कमी व कमजोरी है, लेकिन भविष्य में यही आत्माएं क्या से क्या बनने वाली है और क्या से क्या बनाने वाली है। तो भविष्य को देख आप सभी की संपूर्ण स्टेज को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी से बड़े रूहानी जादूगर होना। जैसे जादूगर थोड़े ही समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर भी अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को ढबले ताजधारी बनाने वाले हो। परंतु इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलने अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले हो। एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हो। वह कौन सा एक दृढ़ संकल्प, जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाए। वह एक संकल्प कौन सा है भी एक सेकंड की बात, जिससे स्वयं को बदल लिया। एक ही सेकंड का और एक ही संकल्प यह धारण किया कि मैं आत्मा हूँ। इस दृढ़ संकल्प से ही अपने सभी बातों को परिवर्तन में लाया। ऐसे ही दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन में लाते हो। वह एक दृढ़ संकल्प कौन सा? हम ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त है, अर्थात विश्व कल्याणकारी है। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो एक ही संकल्प से अपने को व विश्व को बदल लेते हो। ऐसे रूहानी जादूगर हो। वह जादूगर तो अल्पकाल के लिए चीजों को परिवर्तन में लाकर दिखाते हैं, लेकिन आप रूहानी जादूगर अविनाशी परिवर्तन, अविनाशी प्राप्ति कराने वाले हो। तो सदा अपने इस श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए हर संकल्प व कर्म करो, तो कोई भी संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं होगा। चलते चलते पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में रहते हुए अपने श्रेष्ठ मर्तबे को और श्रेष्ठ कर्तव्य को भूल जाने के कारण अनेक प्रकार की भूलें हो जाती हैं। अपने आप को भूलना यह भी भूल है ना। तो जो अपने आप को भूलता है वह अनेक भूलों के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए अपने मर्तबे को सदैव सामने रखो। जैसे सच्चे भक्त लोग जो होते हैं, वह भी दुनिया की तुलना में जो दुनिया वाले नास्तिक अज्ञानी लोग विकर्म करते हैं,
विकारों के वश होते हैं उनसे काफी दूर रहते हैं। क्यों? कारण क्या होता है कि जो नवधा अर्थात सच्चे भक्त है वे सदैव अपने सामने अपने इष्ट को रखते हैं। उनके वो सामने रखने कारण कई बातों में सेफ रह जाते हैं और कई आत्माओं से श्रेष्ठ बन जाते हैं। ओम शांति। True Bhagats stay very distant from those who are considered to be atheists or who are ignorant and who perform sinful actions or who are under the influence of the vices in terms of the world. Why? What is the reason that the intense devotees, the true Bhagats, constantly keep their special deity in front of themselves? Because of keeping them in front of themselves, they keep themselves safe from many things, and they become more elevated than many other souls. Om Shanti.